हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथियों को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, थोड़ा सा सावधानी से आप अपन पतंग उड़ाइएगा। कोई भी आपके शरीर को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ साथियों, जिनके हुनर बोलते हैं, जो एकदम तन मन से अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देता है दोस्तों, उनके एक दिन हुनर ही बोलते हैं। वो एकदम खामोश रहते हैं, वो अपनी मेहनत के बल पर, वो अपनी संघर्ष के बल पर लोगों को जवाब देते हैं दोस्तों। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। उठाइए कॉपी पेन और तैयार हो जाइएगा आज का सेशन शुरू करने के लिए, उस पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए दोस्तों, उस माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए। उठाइए कॉपी पेन और तैयार हो जाइए, आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों। और क्लास अच्छी लगेगी आप लोगों को, उसको लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं 14 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स पर प्रश्न और उत्तर की। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चलते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। निम्न में से किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल मंत्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत। प्यारे दोस्तों, इस मिशन अमानत का उद्देश्य ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रेलवे के रेल यात्रियों या रेल यात्री हैं और उनका कोई सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस सामान को ट्रैक करने के लिए एक मिशन अमानत की एक नई पहल चलाई है। तो ये कौन से रेलवे क्षेत्र में चली है दोस्तों? ये चलिए पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में। कहाँ चली है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में। यानी कि अगर कोई यात्री जा रहा है, उसका सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसको ट्रैक करके उसका पता लगाने के लिए कौन सी मिशन अमानत, कौन सी दोस्तों? मिशन अमानत एक पहल चलाई है जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के द्वारा चलाई गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान ट्रैक मिशन अमानत एक नई पहल चलाई है। खोए हुए लगेज सामान विवरण फोटो के साथ जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना, जब भी अगर रेलवे में यात्रा करो तो अपने सामान की आप फोटो अवश्य खींच करके पहले ही अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, ताकि फिर बाद में अगर आपका सामान खो भी जाए तो उसकी आपको कंप्लेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कौन है दोस्तों? दुष्यंत चौटाला है, ने किस शहर में भारत की पहली हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत की पहली हेली हब स्थापित की है कौन, किसने? डिप्टी सीएम यानी हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी। यहाँ पर अब आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा के सीएम कौन हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताओगे दोस्तों। इसका आंसर है प्यारे साथियों गुरुग्राम, और एक दूसरा साथ इसमें गुड़गांव। गुरुग्राम या गुड़गांव एक ही नाम है दोस्तों इसका दोनों का। तो गुरुग्राम या गुड़गांव के अंदर जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। और ये कहाँ की है? हरियाणा के डिप्टी सीएम ने की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम व गुड़गांव, गुरुग्राम में गुड़गांव एक ही नाम है दोस्तों, इसका नाम बदल दिया गया है, गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया गया है। भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है, जिसे हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और अन्य संबंधित सेवाओं जैसी विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। देश का पहला हेली हब जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। तो हेली हब का मतलब हो गया कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं हमारे, उनके लिए जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? गुरुग्राम या गुड़गांव में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में गुवाहाटी असम में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी फेस्टिवल, उत्तर पूर्वी जो त्यौहार है दोस्तों, आपको पता होगा इधर असम जो है, गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? 9वां संस्करण है इसका। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है जो गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं, डिटेल में हमें क्या क्या दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण हाल ही में गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र की वाणिज्यिक
और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना और उजागर करना है। इस फेस्टिवल का आयोजन लाइव संगीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए कार्निवल के रूप में किया गया था। तो ये है दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो व्यापारिक क्षेत्र है, जो पर्यटन का क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? गुवाहाटी, असम में। चलिए दोस्तों, ये रहा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए एस सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर प्यारे साथियों, इसरो ISRO जो भारत की एक स्पेस एजेंसी है, और भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो है। और इसरो की जो फुल फॉर्म है दोस्तों होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 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 तो ये किसकी है दोस्तों? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सीधा सीधा आप तो ये याद रख लो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, कौन सा? इसरो है। और इसके हाल ही में प्रमुख, पहले कौन थे इसके प्रमुख दोस्तों? इसके प्रमुख थे पहले कौन? अगर मैं पूर्व की बात करता हूँ, आज के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन जो वर्तमान में जो के सिवान जी थे, इन के सिवान जी का क्या हो गया है दोस्तों? कार्यकाल समाप्त हो गया है। और इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ जी को यहाँ पर इसरो का नया प्रमुख बनाया गया है। और इनको बनाया गया है कितने साल के लिए दोस्तों? 3 साल के लिए एस सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर इसरो की, तो इसरो का हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके सामने इसकी स्थापना कब होती है, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना होती है प्यारे दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है दोस्तों। 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना होती है? इसरो की स्थापना होती है। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर? बेंगलुरु यानी बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना यानी भारतीय अंतरिक्ष के जो जनक हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष के जो जनक हैं वो कौन हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे भारतीय अंतरिक्ष के क्या हैं दोस्तों? जनक हैं। यानी कि इनको अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष के पितामह कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए एस सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख 3 साल के लिए बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसरो की स्थापना हमसे पूछी जाती है। इसरो का स्थापना दिवस 15 अगस्त 1969 है। मुख्यालय बेंगलोर में है। वर्तमान में अब इसके प्रमुख बन गए हैं एस सोमनाथ। पहले कौन थे? के सिवान थे, जिनके समय पे कौन सा चंद्रयान 2 मिशन जो भेजा गया था, के सिवान के कार्यकाल में भेजा गया था, जो कि एक असफल रहा था। कुछ दूरी पर उसने क्या कनेक्शन क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट हो गया था दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? ये देखिए दोस्तों, जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है। और ये किसने की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। इसमें क्या होगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो ध्यान रखना कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? YS जगनमोहन रेड्डी ने तड़ेपल्ली कैंप कार्यालय से हाल ही में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है। यह वेबसाइट पारदर्शी तरीके से भूमि को स्पष्ट और मुकदमे मुक्त स्वामित्व के साथ साथ गैर लाभकारी बाजार के नीचे उचित मूल्य प्रदान करेगी। कुल मिला के बात यह है कि सीधा सीधा किसानों के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट जो है वो किसके लिए है? किसानों के लिए। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने स्थापित किया है, यानी किसने लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों एक और बात करते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार देखो, पहले क्वेश्चन में अपन इसरो की बात की, अब बात करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की। और DRDO की बात करते हैं दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। कब होती है दोस्तों? 1 जनवरी 1958 को। बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है प्यारे साथियों दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो वो कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और बात करें इसके वर्तमान में जो हेड या प्रमुख है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में किसके? DRDO के क्या है? ये प्रमुख हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये बात आप लोगों को जानकारी आपको याद रखनी है। अब उसने बोला है कि किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र, यानी कि यहाँ पर मेरेटाइन टू मेरेटाइन, समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है। कौन सी मिसाइल है दोस्तों? वो ब्रह्मोस मिसाइल है। कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल है, जो जल से जल के अंदर मार करती है दोस्तों, यानी समुद्र से समुद्र के अंदर मार करती है। ध्यान रखना, ये अग्नि भी अच्छी है, पृथ्वी, ये ध्यान रखना, नाग, आकाश, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। दिल्ली में मुख्यालय इसका, जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड हैं। और हाल ही में DRDO ने समुद्र से समुद्र के लिए कौन सी ये बनाई है? ब्रह्मोस बनाई है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें आगे और क्या कहा गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है। इसका परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना इसका। INS विशाखापट्टनम से इसका सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण ने भारतीय नौसेना की तैयारी की पुष्टि की है। ब्रह्मोस को भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मोस को किस किस के द्वारा बनाया गया है? भारत और रूस के द्वारा। कहाँ से इसको सफल परीक्षण, इसका परीक्षण किया गया है? INS विशाखापट्टनम से किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में, यानी कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर PCS की बात हो रही है, प्रवेश में उम्मीदवारों की ऊपरी आयु की सीमा में छूट दे दी है। तो वो दे दी है किसने दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने, जो पहले 32 वर्ष थी दोस्तों, और वर्तमान में इसको कितना कर दिया गया है? 38 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि सिविल सेवा की परीक्षा में उम्मीदवारों को यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने 32 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 38 वर्ष कर दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा सरकार ने राज्य सिविल सेवा 1989 संशोधन करते हुए राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 32 से 38 कर दी गई है। और आयु सीमा केवल 21, 22 और 23 परीक्षाओं के लिए ही की गई है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों फिर से अपन बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? अपने इसरो ने किया है। क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण इसरो के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी पीछे दे दी थी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए किया गया है। और गगनयान देश का पहला महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान है। कौन सा है? भारत का पहला, देश का पहला महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? और आपको पता होगा एजाज पटेल, जो हाल ही में इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है दोस्तों, जो कि भारत के किस खिलाड़ी के नाम था? भारत के किस खिलाड़ी के नाम है ये रिकॉर्ड दोस्तों? ये भारत के कौन से खिलाड़ी थे? अनिल कुंबले। कौन से दोस्तों? अनिल कुंबले के नाम था ये रिकॉर्ड अपने भारत में, जो कि न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने बनाया है। न्यूजीलैंड के किसने बनाया दोस्तों? एजाज पटेल ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से महीने का? दिसंबर का। और आपको पता होगा न्यूजीलैंड के जो रोस टेलर हैं दोस्तों, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस ने संन्यास ले लिया है दोस्तों, जो कि IPL के बहुत महंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। आगे क्या कहा गया इसमें देखिएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ी
एजाज पटेल भारतीय टीम के खिलाफ किसके खिलाफ लिया था इसने 10 विकेट एक पारी में? भारतीय टीम के खिलाफ दिसंबर के लिए आईसीसी के लिए मंथ चुना गया है। भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 14 विकेट चटकाए थे और पहली पारी में सभी 10 विकेट शामिल थे। और चलिए दोस्तों, ये है आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। संसद ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलोव को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कजाकिस्तान। तो सीधी सीधी सी बात है कि कजाकिस्तान का अगर मेरे से प्रधानमंत्री पूछेगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अली खान इस्माइलोव। क्या नाम होगा दोस्तों? अली खान इस्माइलोव। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल जीएमडी स्टडी को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, मैं फिर आपको कहता हूँ कि आज मकर संक्रांति का दिन है और आराम से अपने सुरक्षा के साथ खेल खेलने हैं। कोई भी आपको क्षति नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना भी और अपने द्वारा खेले गए खेल से किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ फिर से आप लोगों को मैं सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दोस्तों। आराम से अच्छे से अपने खेलो और अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। मैं फिर से आपको एक ही बात बोलूँगा कि कुछ भी करो ज़िंदगी में दोस्तों, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान रखना। अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को कभी भटकने मत देना दोस्तों। उस माँ बाप को कभी धोखा मत देना जो इतनी उम्मीद लगा करके बैठे हैं आपसे, इतने सपने सजा के बैठे हैं अपनी आंखों में वो कि एक दिन मेरा लाडला या लाडली कुछ बन करके दिखाएगा। इन उम्मीदों के उनकी इन उम्मीदों को दोस्तों खरा उतरना है आपको। और उनकी उम्मीदों को मारना मत दोस्तों। नहीं तो दोस्तों उनका जो आने वाली जो ज़िंदगी है, जो उनका बुढ़ापा है, वो बड़ी मुश्किल से कटेगा दोस्तों। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आती होंगी और आप खूब अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जम के मेहनत करो दोस्तों। एक दिन मेहनत अवश्य रंग लाएगी साथियों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, मिलते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।